ग्रेविटेशन के डाउट्स का भी करेंगे। हाँ सर। कर सकते हैं, पूछने हैं आज। चलो ग्रेविटेशन डाउट्स कर दें। हाँ सर। चलो पूछो, खत्म कर देते हैं, आगे क्यों बढ़े। ग्रेविटेशन डाउट्स, बोलो फटाफट बोलते चलो। सर 28। एससीवी से। हाँ सर। एक मिनट, सर मॉड्यूल से भी लोगे ना? सब लूंगा, जो पूछोगे सब लूंगा। जितना कम पूछोगे उतना ज्यादा डाउट्स लूंगा। चलो ग्रेविटेशन के डाउट, सबसे पहले एससीवी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फटाफट 30। बोलो। सर 28। 28 26। सुना था मैं, 30 सुना था, और 26। 36। 36। हाँ सर। 26 भी सर। सर 34। सर 38। 33 का सेकेंड पार्ट। बाप रे, ये तो वो सब क्वेश्चन है जो नहीं कराए हैं, बाकी करा दिए होंगे मैंने क्लास में। जो बच गए वो तुम लोगों ने पूछ लिया। चलो फटाफट और बोलो, तब तक मैं बुक खोल रहा हूँ। और कुछ है? 33 कैंसिल कर दो, वो हो गया गलती से। अच्छा 33 कैंसिल कर दूं? हाँ सर। ओके। एससीवी में इतना ही है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। फटाक से ये एससीवी खत्म करते हैं, फिर बुकलेट पे आते हैं। सर 32 एक लास्ट ऐड कर दो। सर कुछ क्वेश्चन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पूछा। शिट। हाँ सबसे पहले कौन सा 28 है ना? हाँ सर। देखो, पेंडुलम हैविंग बॉब मास सेम हैंगिंग इन अ शिप, ऐसा वैसा कुछ कुछ दे रखा है। सो व्हेन द शिप इज स्टेशनरी with respect to water, tension in the string is T naught. Find the speed of the ship due to rotation of earth about its axis. पेंडुलम है मास जो है, अच्छा तो ईस्ट टू वेस्ट शिप मूव कर रहा है, तो ये हो गया अर्थ। अर्थ के इक्वेटर पर ऐसा एक शिप मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, और अर्थ कैसे रोटेट करता है? अर्थ कैसे रोटेट करता है?
वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर इक्वेटर पर वो जो जा रहा है सिर्फ वो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ऐसा है। हाँ सर। When the ship is stationary with respect to water, tension in the string is T naught. तो देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है। ये वाला फॉर्मूला मालूम है? बोलना भाई। नहीं सर, अभी पता चला। स्कूल में भी पढ़ा होगा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। वो याद नहीं था। तो ये T नॉट दिया हुआ है। जब ये शिप रुका हुआ है तो उस केस में शिप की स्पीड उतनी ही होगी जितनी अर्थ के रोटेशन की वजह से है। हाँ सर। तो ए में स्पीड ऑफ शिप ये क्या होगा, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से आर ओमेगा है वही होगा, है ना? बोलो। हाँ सर। अच्छा ओमेगा दिया है क्या, किस टर्म में आंसर निकालना है वो मुझे देखना है। शायद मैंने आधा ही क्वेश्चन कॉपी किया क्या, बाकी कुछ इधर भी है। हाँ लास्ट लाइन में दिया है ना, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन ओमेगा, रेडियस ऑफ अर्थ आर। हाँ सर, आर ओमेगा ही आंसर। हाँ इस क्वेश्चन में नीचे और है ऐसा। सर क्वेश्चन के हिसाब से टी नॉट टेंशन है ना? अरे हाँ रे, अच्छा टेंशन है टी नॉट। अच्छा अच्छा तो कोई दिक्कत ही नहीं, बता दिया। ऐसा है तो ए तो यही हो गया, टी नॉट टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है। ओके ठीक है, तो टेंशन mg के बराबर होगा, है ना? देखेंगे वो। बी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड द अर्थ अट्रैक्शन ऑन द बॉब। तो देखो इक्वेटर पर g की वैल्यू क्या होगी, g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, पढ़े थे। हाँ सर। वेरिएशन इन g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ सर। अच्छा तो बी पार्ट में जो टी नॉट है वो क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर, दैट इज एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड अर्थ अट्रैक्शन, तो ये तो अर्थ अट्रैक्शन है ना? हाँ सर। तो टी नॉट और अर्थ अट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेकेंड का आंसर दिया है, आंसर चेक करते रहना। हाँ सर ये भी। सी if the ship sails at a speed v, what is the tension in the string? तो स्पीड v और किधर, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा है ना? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ ship with respect to earth is equal to angular speed of ship minus angular speed of earth, ऐसा होगा। तो शिप विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ये हो जाएगा मेरा v बाई आर,
किधर, ईस्ट टू वेस्ट, तो इसको माइनस कर दो, समझ रहे हो? हाँ सर। इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ शिप माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, तो ये ओमेगा हो गया। तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड ऑफ शिप मेरा हो गया ओमेगा माइनस वी बाई आर, ऐसा कुछ। ये बात समझ आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो क्या ढूंढना था मुझे? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब जो टेंशन इन द स्ट्रिंग मेरा होगा वो हो जाएगा mg0 माइनस m, ये नया वाला ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो इसकी जगह इसको पुट कर दो, तो mg0 माइनस m ओमेगा s, ओमेगा s को मैं लिख दूंगा ओमेगा माइनस v बाई आर, ऐसा कुछ, है ना? देखो तो ये कुछ आंसर है क्या? आंसर किसके किसके टर्म में दिया है उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। T0 plus 2m omega v दिया approximately। अप्रोक्सीमेटली टी नॉट के टर्म में दिया है ऐसा, हाँ सर। तो टी नॉट के टर्म में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा mg0 माइनस m, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 2 ओमेगा v बाई आर माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा। तो mg माइनस m ओमेगा, ये तो टी नॉट हो गया, देखो ऊपर एक्सप्रेशन, और ये माइनस ये मिलके प्लस 2m ओमेगा v बाई आर, और ये स्क्वायर का टर्म है तो ये अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि कुछ भी होगा शिप की स्पीड बहुत ज्यादा, थोड़ा समझ गए हो, रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में ये टर्म तो छोटा ही होगा ना। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ आंसर दिया है। सर वो आर भी मल्टीप्लाई होगा। कहाँ पे बेटा? हाँ हाँ, यहाँ पर एक आर भी आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर केवल ओमेगा स्क्वायर होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये आर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2m ओमेगा v केवल ऐसा होगा। आया समझ में? हाँ सर। 30, 34, 36, 38, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। अपना क्वेश्चन नंबर 30 कॉपी करो, आगे बढ़े। सर एक मिनट, लास्ट में। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। The moon takes 27.3 days to revolve around the earth in nearly circular orbit of this much mass of earth. But तो क्यों पूछ रहा है? फॉर्मूला देखा था ना टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट क्या आया था? 2 पाई अंडर रूट g
into mass of earth into radius r to the power 3/2। ऐसा कुछ आया था? हाँ सर। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मिल नहीं जाएगा? हाँ सर। बोलो, जिसने पूछा था बताओ। जिसने पूछा था बोलो। नेक्स्ट 34 देख लो। What is the true weight of an object in geostationary satellite? चला गया। हाँ, that weigh exactly 10 Newton at the pole। तो 10 न्यूटन एट द पोल अगर है तो इसका मतलब है कि मास 1 kg है। हाँ सर। तो ये कहानी ऐसा हो गया कि अर्थ से जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पर एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पर मुझे फोर्स निकालना है। यही कहानी हो गया ना मोटा मोटा। हाँ सर। तो ये फोर्स क्या होगा? जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर। ऐसा होगा ऐसा। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के डिस्टेंस का आर कितना होता है ये अगर पता चले तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए ऊपर वाले फॉर्मूला से टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ इंटू आर टू द पावर 3/2। इसमें t की वैल्यू 24 आवर है ना, तो 24 इंटू 3600 सेकेंड्स ये t का वैल्यू है। तो यहाँ से मुझे r मिल जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ से अगर r निकाल देंगे तो इसी r को मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ सर। समझ रहे हो? यस सर। जरा जल्दी से कोशिश करो। पहले यहाँ r निकालो, फिर इस r को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी।
नहीं आया अभी तक? सर अब तक मुझे रूट ऑफ मतलब रूट ऑफ 308.5 आ रहा है सर, मतलब रूट ऑफ 3/2। ओ भाई साहब, तो इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने जा रहा था सर। चलो मैं कॉम्प्लेक्स हो गया बहुत। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत आसान है। मेन काम ये आर निकालना है ना? सर आर को निकालने में इतना समय लग रहा है। कोई जरूरत नहीं, दिमाग लगाया करो ना। देखो तुम्हारे सामने करता हूँ। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ अर्थ इंटू आर टू द पावर 3। ठीक है? हाँ सर। एक काम करो, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दो। इससे क्या हो जाएगा, ये टर्म स्मॉल जी हो जाएगा। हाँ सर। होगा? बोलो। हाँ सर। वापस बोल सकते क्या बोल रहे हैं? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू आर क्यूब। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। पाई स्क्वायर और जी की वैल्यू बराबर होती है, तो 4r क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इज टी स्क्वायर। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। टाइम पीरियड कितना था? 24 आवर, या एक दिन में 86,400 सेकेंड्स इज इक्वल टू 4r क्यूब। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, हाँ सर। तो 6400 इंटू 10⁻³ होगा, हाँ इंटू सर। 6400 इंटू 10⁻³। ठीक है? तो अब 10⁻² की कहानी देख लो। 3 और 2 5 और 5 10, 11 12 13 14, तो 864 इंटू 864 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इज आर क्यूब। होगा ऐसा? 10⁻13 कैसे सकते हैं? 10⁻14 होगा। अरे 3 3 6, 6 + 4 10, 10 2 12 14। हाँ, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। 4 जो बचा इसको भी ठीक कर लो। टू 216 है ना? ये भी हो जाएगा 216 इंटू 4, ऐसा कुछ। ऐसा सर। इसलिए हाँ लिख सर। रहे हैं कि क्यूब में लिखना चाहते हैं, क्यूब में लिखना चाहते हैं। 16 से कैंसिल होगा ये 216। नहीं सर 64 4 जार टॉप आ रहा है सर। होगा ही 64 4 जा होगा ना? हाँ सर। 64 इंटू 4, देखो 64 क्यूब में आ गया। हाँ सर। हाँ सर। एक ये 64, एक ये 64, एक ये 64, ये क्यूब में आ गया। एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है, इसमें भी 4 कहीं से आएगा। हाँ सर। 64 इंटू 4। 64 into 4 64 इंटू 4, तो एक 4 और आ गया।
हाँ सर। देखना ध्यान से देख, आर क्या मिल गया। सर R और एक में वो 64 भी 4 क्यूब होगा जो बच गया। हाँ, तो ये हो गया 64 बाहर हो गया, एक सर 4 बाहर 54 हो इंटू गया 4 होगा ना, और 216। एक और 4 बाहर हो गया। समझो कुछ? हाँ सर। सर 54 इंटू 4 होगा 216। हाँ सर। क्या कुछ गलत कर दिया? सर 64 इंटू 4 256 होता। 54 आना चाहिए। ये सर 54 हो 54 गया आएगा। ऐसा? हाँ सर। अच्छा, 64। सर कोई जहाँ बात पर नहीं। आपने वो 216 कैंसिल किया है वहां पर भी। सब गड़बड़ कर दिया। सॉरी सर, मैंने यहाँ तक तो ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो 64 एक यहाँ है, 64 एक यहाँ है। 64 तो 4 क्यूब होता है ना। हाँ सर। अच्छा, तो एक 4 इसमें से बाहर, एक 4 इसमें से बाहर, ये दोनों का काम हो गया। हाँ सर, 216 को सर वो 6 का क्यूब ले लेते ना। 216 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब होता है ये। हाँ हाँ सर। हाँ सर। 6 का क्यूब ले लिया डायरेक्ट। तो 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, ये भी हो गया। सर वो 4 और 6 के बीच में। नहीं सर, नीचे नीचे सर, नीचे 4 नीचे और 6 सर के जो बीच आपने वो में। ब्लैक में लिखा। हाँ ठीक है ना। अब बचा तुम्हारे पास एक 4 बचा, हाँ। हाँ और यहाँ 10⁻14 बचा, यही ना। हाँ हाँ सर। तो 10⁻14 अगर 10⁻12 है तो 10⁻4 बाहर, हाँ सर। और ये हो गया 200⁻1/3, ऐसा कुछ। हाँ सर। ये आर हो गया 400। 400 सर। क्या क्या? हाँ 400, ऐसा कुछ हो गया। हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब इतनी मेहनत नहीं करते, यहाँ पे काम चल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको, इस g इंटू एम को स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू 1, यही आंसर होगा मेरा। यही चाहिए ना। हाँ सर। तो स्मॉल g रेडियस ऑफ, तो ये जो आपका मीटर में आया है इतना कहानी, इसको किलोमीटर में अगर कर दोगे तो देखो 16 इंटू 36, 16 इंटू 36 इंटू 10 और 400⁻1/3 है। तो ऐसा कर दो, अप्रोक्सीमेटली देखो कितना होगा। 15 क्यूब कितने, तो 1000 हो जाएगा। एक मिनट बता देता हूँ। सर कुछ 7 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ 8 के 7-8 के बीच में कुछ होगा। हाँ सर। तो 8 पकड़ लो। 64 इंटू 8 कितना होता है? आई मीन 512। तो 8 से भी थोड़ा छोटा ही होगा। ठीक है, चलो लगभग इसको 8 पकड़ लो। किलोमीटर में ऐसा हो गया, किलोमीटर में ऐसा हो गया। तो देखो, इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ में 6400 किलोमीटर, और इस आर में मेरा हो गया 16 36 8, 16 36 8 और 10, इसका होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये 10 से गया, ये हो गया 80, 8 2 जा 16, 10/72, यही हो गया ना।
तो 10 का स्क्वायर 100, जी को भी 10 पकड़ लो, 100 इंटू 10 1000 अपॉन 36 इंटू 2 72 इंटू 72, दिस मच न्यूटन मेरा आंसर होगा। एक बार चेक करके देख लो। सर वो रेडियस वाले में उधर 7.37 आएगा, कहाँ पर? 8 की जगह पे लास्ट में। यहाँ पर चलेगा, उतना चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। देखो तो ये आंसर मैच किया या नहीं? तो ये हाँ यूज सर। करके 0.2 आ रहा है और आंसर 0.23 दिया। ये कितना आता है? 0.2। 0.2 आता है और आंसर 0.23 है। हाँ सर। हाँ चलेगा काम, ठीक है। चलो कौन कौन हुआ? 28 30 34 36 38। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है बस। सर सर आर का वैल्यू में डाउट है। 16 इंटू 36 के बाद में 10 इंटू 8 आपने कैसे लिखा? वो एक और बार समझा सकते हो? मुझे नहीं आता, तो कैलकुलेशन करते रहो। कहाँ पर? सर आर के वैल्यू में अरे देख सुनो, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36। हाँ, यहाँ तक पूरा समझा सर, इसके आगे का नहीं समझा। ये 10⁻⁴ मीटर में है, किलोमीटर में कर दिया तो 10⁻³ चला गया, एक 10 बच गया ना। हाँ सर, हाँ सर। चमका। और 8 का क्यूब इज अराउंड 400 काइंड ऑफ, उससे थोड़ा छोटा। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ठीक है। हाँ सर, 398 था। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना, व्हाट इज द मिनिमम कोलैटिट्यूड, मतलब हाइट पूछा है। तो ये जो आर आया है ना सेंटर से डिस्टेंस, यही -6400, ये आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर समझा। डायरेक्टली रिसीव सिग्नल फ्रॉम अर्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आगे बढ़े। हाँ सर। 38 38 तो क्लास में कराया था शायद। 38 क्लास में कराया था। नहीं सर। नहीं, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन है ना। हाँ सर। तो -GMM/रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस ½ MU², दिस इज इक्वल टू ½ MV²। जब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया तो पोटेंशियल 0, यही V पूछा है आपसे, है ना। हाँ सर। बाकी सब दिया हुआ है, जल्दी कोशिश करो। एस्केप वेलोसिटी जो पढ़ाया था उसका यूज करो। एस्केप वेलोसिटी में मिनिमम स्पीड कितना आया था? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ सर। और यहाँ है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। हाँ सर। तो जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। हाँ सर। वही पूछा है।
हो गया सर। हो गया? कैसे किया? तो यही यूज करके किया इक्वेशन। दैट ये यूज करके नहीं करना था ना, इतना मेहनत कौन करेगा। ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं -12m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। ये सिखाना पर्पस था, इसलिए मैं रुक गया था कि देखो तुम लोगों का दिमाग चलता है या नहीं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वहीं से एस्केप वेलोसिटी मिलता है ना। हाँ सर, वैसे ही सिमिलर ही आया था, समझा सर। तो यहाँ से तुम्हें आसानी से मिल जाएगा v इज इक्वल टू √u² माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। u 15 दे रखा है और एस्केप वेलोसिटी 11.2 होता है, सबका यूनिट किलोमीटर पर सेकेंड, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 15 स्क्वायर 225 और 11.2 का स्क्वायर कितना होगा? 11 का तो 121 होता है, 125 के आसपास, 10 के आसपास है आंसर, 10 किलोमीटर पर हाँ सेकेंड के सर, 10 ही है, आसपास। 10 ही है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। एससी वर्मा की कहानी खत्म। और बोलो, और क्या डाउट है? सर मॉड्यूल में अब बोलो ना, वही तो बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में कहाँ क्या क्वेश्चन नंबर कुछ तो बताओगे। एक्सरसाइज 1 यस सर, बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, 7 2022 8 वाला भी। हम बोलते चलो, मैं तब तक मॉड्यूल निकाल रहा हूँ। ग्रेविटेशन, अभी इतना ही है। ग्रेविटेशन मिल गया। सर 5th बुकलेट मिल गया मुझे, फटाफट नंबर बता दो। 7, 5th और क्या क्या बोल रहे थे 8 अभी? वाला। 22, 8, 22, 21। 22, 21, 15, सर 13 और 15, 14 13, बाप रे, एक लाइन से। 5th, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, और बोलो, और कुछ ऐड करना है किसी को इसमें? सर 20 24 20 ऐड करना है, लो 20, सर 24 24, अरे वाह। चलो 5th, find the distance between center of gravity and center of mass of the particle system attached to the end of the light rod. कैसा आता है भाई? Find the distance between center of gravity and center of mass of a two particle system attached to the end of light rod. Each particle has mass m, length or the radius of the earth. Each particle has same mass. Okay. R/2 ही होगा ना। Length of the rod is r. R is radius of earth.
क्वेश्चन समझ आया तुम लोगों को कि नहीं? नहीं समझ आया होगा। सुनो सब, सर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम पे लाई करेगा ना? नहीं भाई, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, बहुत बड़ा है। ये एम है, ये एम है, तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब यहां से r/2 और यहां से r/2, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो ये पूरा सिस्टम, जैसे ये रॉड है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, इसको अगर हम अर्थ सरफेस पर रखेंगे तो इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, जरा ध्यान से सोचना। इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो जो ग्राउंड पर होगा उस पर तो Gm इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर लगेगा, और जो दूसरा वाला है उस पर लगेगा Gm मास ऑफ अर्थ अपॉन, वो तो 2r हाइट पर हो जाएगा ना, ऐसा समझ रहे हो? हाँ सर। तो G स्मॉल m कैपिटल M बाय r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 1/4, है ना? दैट इज Gmm इंटू 5 इंटू 4r स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, इस पे देखते हैं थोड़ी देर बाद। आंसर क्या दिया? 0 नहीं दिया है ना? नहीं सर, r/2 दिया। r/2 दिया सर। ठीक है, इस पे देखते हैं थोड़ी देर बाद। सर मैंने ऐसा किया है कि हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्फीयर मतलब हमेशा सेंटर में होगा, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास विल बी r/2, ऐसा किया है। चलो, क्वेश्चन समझे नहीं, कुछ कुछ कर लिया अपने मन से। मुझे आंसर आ रहा है सर, क्योंकि देखने के लिए सेंटर में जॉइंट लग रहा है, तो फिर आर ही देगा ना रेडियस भी। मास का जितना लेंथ, इसका रॉड का जितना लेंथ है उतना ही इसका भी लेंथ होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है,
क्वेश्चन ही कुछ अलग है तो नहीं समझोगे। चलो 7th देखो। सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म डेंसिटी रेडियस है ऐसा वैसा। attraction F1 on the particle at a distance 3r। ओके, तो पहले तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि F1 is G total mass into M, या यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है तो G into density into 4/3 pi r cube, ये मास हो गया, इंटू वहां पर जो मास है डिवाइडेड बाय 3r का स्क्वायर, ऐसा होगा। ये F1 है। अब कह रहा है कि स्फेरिकल कैविटी r/2 का अब कट गया और अब फोर्स F2 लग रहा है, तो जो मेरा F2 होगा वो क्या होगा, F1 माइनस ये छोटे वाले स्फेयर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 0 4/3 पाई, अब r क्यूब की जगह r/2 का होल क्यूब हो जाएगा, और यहां से इसका डिस्टेंस 3r है, तो अब 3r माइनस r/2 होगा, दैट इज 5r/2 होगा। समझ रहा है कुछ, है ना। तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, आगे आंसर 3² 9 4/27 0rm, ये ऐसा हो गया, और ये हो गया मेरा 4/27 0rm माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 5² 25, एक 2 यहाँ बच जाएगा, तो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, तो 40rm अपॉन 150, ठीक है। सो 40rm कॉमन 1/27 माइनस 1/150, ये ऐसा हो गया। मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए, F2/F1 ही चाहिए ना तुम्हें। हाँ सर। दोनों को डिवाइड कर दो, F2/F1 क्या हो जाएगा, 1/27 माइनस 1/150 डिवाइडेड बाय 1/27, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 27 अपॉन 150, ऐसा कुछ। 150 में से 27 गया, कितना हुआ, 123। तो 123 अपॉन 150, ऐसा कुछ है आंसर। हाँ सर, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 41/50 आ जाएगा, है ना। तो 3 से डिवाइड होगा। हाँ हाँ, तो कर देना, वो सब डिवीजन सिखाऊं मैं, मुझे नहीं हाँ। आता वो सब। सो 41 अपॉन 50, ये आंसर है। समका कुछ, यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। साथ में लिखते चलो फटाफट, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाएंगे। The mass and diameter of planet are twice that of the Earth. What is the period of oscillation pendulum, ऐसा वैसा।
जी क्या होता है? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो मास एंड डायमीटर दोनों डबल है ना? सर तो मास डबल हो गया और डायमीटर मतलब रेडियस भी डबल हो गया। तो नया वाला जी आधा हो जाएगा पुराने वाले के, हाँ सर ऐसा हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का? 2 पाई अंडर रूट L/G। सर तो टाइम पीरियड का रेशियो कितना हो जाएगा? Of a pendulum of this planet to the second planet. तो पहले ये प्लेनेट और दूसरा ये अर्थ लेना है। तो पहले ये वाला प्लेनेट लेंगे तो √2 आंसर होगा। आंसर 2 क्या हुआ? √2 दिया। ऐसा कैसे हो गया? गलत देख रहे हो आंसर, ठीक से सर देखो। वही कंफ्यूजन था। अरे आंसर ठीक से देखो, गलत देख रहे होगे। What is the period of oscillation of a pendulum on this planet? नहीं, सही सही आंसर है। लिखा क्या है कि इफ इट इज अ सेकेंड पेंडुलम ऑन द अर्थ, तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, पढ़ा था स्कूल में। हाँ सर। तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। तो ये तो रेशियो निकालो ना, रेशियो नहीं पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। तो नया वाला प्लैनेट पर टाइम पीरियड पुराने वाले का √2 होगा। समझा कुछ? हाँ सर समझ गया। तो ये 2 √2 सेकेंड्स होगा। रेशियो नहीं, मैं रेशियो निकाल दिया था। ठीक है। हाँ सर ये कौन सा नंबर था? 8। अब 13, 14, 15। देखो, इट्स वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग, यही पूछा है ना। तो इसमें क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, ये तो √2r होगा ना, अपॉन √2r विथ माइनस साइन। दिस इज इक्वल टू, जब सेंटर पर पहुंचेगा तो -GM/m/r हो जाएगा, और जो बच गया वो ½ mv² हो जाएगा। आ गया आंसर। समझा कुछ? हाँ सर तो v²/2 इज इक्वल टू GM/r इंटू 1 - 1/√2। ठीक है। तो v क्या हो गया? 2GM/r इंटू √2 - 1 अपॉन √2 का अंडर रूट। अब इसको थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लो, यही आंसर होगा। इस √2 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, डी आंसर दिख रहा है मुझे शायद। समझा कुछ? हाँ सर 14, a spherical uniform planet rotating about its axis velocity
velocity of a point on its equator is v. एकदम चिंदी है. The velocity of at point equator यानी कि v is equal to r omega due to rotation of planet about its axis. Acceleration due to gravity at the equator is half. अच्छा, तो g is equal to g naught minus omega square r, यही होता है. और ये हाफ द ग्रेविटी एट पोल है, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू जी नॉट बाई 2 है ना. ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू जी नॉट बाई 2 है. तो यहाँ से मुझे जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा क्या है v बाई आर. तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 v स्क्वायर आर, ऐसा हो जाएगा. अब आ जाओ एस्केप वेलोसिटी बाय आ रहा है, क्या, स्क्वायर बाय आ रहा है. हाँ 2v स्क्वायर अपॉन आर, आर नीचे रहेगा. एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट 2gr, याद है. तो अंडर रूट 2 जी नॉट की जगह लिख दिया 2v स्क्वायर बाई आर, और फिर एक आर, ये आर कैंसिल, 2v, ऐसा कुछ आंसर है. उनका कुछ हाँ सर. ऐसा कुछ फॉर्मूले में वैल्यू पोस्ट करने की कहानी है, कुछ तो है ही नहीं. आगे बढ़ूं. हाँ सर लिखिए. Two point masses 4 mm respect separated by a distance d, mutual attraction, ratio of kinetic energy. ठीक है, क्या 4m और m है ना. ये है 4m और ये है m. तो ये 4m और m का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, हाँ सर. ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस 4x होगा. मतलब ये इस सर्कल में घूमेगा, इस रेडियस के अबाउट, समझ रहे हो. और ये बड़े वाले सर्कल में घूमेगा इस रेडियस के अबाउट, और दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं पर रहेगा. चमका कुछ कि नहीं. हाँ सर. तो ऐसे समझो दोनों पर फोर्स सेम है, जितना इस पर लग रहा है उतना ही इस पर लग रहा है ना. दोनों का ओमेगा सेम है, तो इसी का पहले देख लो. इस पर मैं फोर्स लिख दूंगा, G 4m
into a small m upon distance between them, that is 5x का square. This is equal to, इसके केस में लिखूंगा 4m into omega square into x, और इसके केस में लिखूंगा m into omega square into 4x. समझा कुछ? हाँ सर। ओमेगा मिल जाएगा मुझे यहाँ से, दोनों में से कोई भी एक यूज कर दो, एक ही बात है, ओमेगा मिलेगा. तो सपोज इन दोनों से ऐसा कर लो, 4m हटा दो, ओमेगा स्क्वायर x, कितने से ही शायद काम चल जाएगा, g स्मॉल m अपॉन 25x स्क्वायर, ऐसा. तो इस 4m वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ 4m इंटू v स्क्वायर, v इज r ओमेगा, तो इसका r x है और इसका ओमेगा ओमेगा है ना. तो ये हो गया 2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, है ना. हाँ सर। तो ये हो गया 2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर कर दोगे तो gm अपॉन 25x ऐसा हो जाएगा. हाँ सर। ये हो गया एक काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह दूसरे वाले का लिखोगे तो ये हो जाएगा हाफ m, तो उसका m है, हाफ m v स्क्वायर, तो v इज r ओमेगा, उसका r 4x है, ऐसा होगा. तो 4 स्क्वायर बाई 2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है. मैं पूरा क्यों, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सेम एक्सप्रेशन इसमें भी आ रहा है. हाँ सर। नहीं आ रहा है. 4 स्क्वायर 16 बाई 2, ये 8 होगा, ये 8 होगा, है ना. हाँ सर समझा। तो रेशियो मेरा हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 4:1 या 1:4, डिपेंड करता है किसका पूछा है. देखो है ऐसा कुछ आंसर, 1:4 या 4:1, ऐसा कुछ है आंसर. देखो सर है ना, लिख लो अपनी भाषा में समझ के. हो गया. हो गया सर। अब है 20 21 22. Suppose a smooth tunnel is dug along ऐसा. On the surface of the earth and particles of fungus emerge from the other end with velocity this much.
ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ऐसे समझो, ये अर्थ है और एलोंग डायमीटर टनल डिग किया है ना, लिखा है ऐसा। A smooth tunnel is dug along a straight line joining 2 points on the surface of Earth and the particle is dropped from one of the end. अच्छा, ये नहीं लिखा है कि डायमीटर है, बट ये भी नहीं लिखा है कहाँ है, तो कहीं के लिए लिखोगे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अगर हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो u0, तो ये सेंटर की तरफ खिंचता चला जाएगा, है ना, और इसके जब इधर जाएगा तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स तो हमेशा टुवर्ड सेंटर ही लगेगा ना। यस सर। हाँ सर। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी। हाँ सर। इसके बाद फिर स्पीड डिक्रीज करेगा और एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पर फिर 0 होगा, है ना। हाँ सर। यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक 0 मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम। सेम स्टोरी इधर रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ऐसा रहेगा। बोलो। हाँ सर। अब ऑप्शन पढ़ते जाओ। ऑप्शन 1, द पार्टिकल विल इमर्ज फ्रॉम अदर एंड विद सम वेलोसिटी, ऐसा वैसा रॉन्ग, अदर एंड पे 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग आया समझ में कैसे? हाँ सर। यस सर। द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट द सेंटर ऑफ टनल, ये भी रॉन्ग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ टनल, सेंटर ऑफ टनल पे मिनिमम होगा बट 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ सेंटर से जो भी x डिस्टेंस पर रहेगा, स्फीयर के सेंटर से x डिस्टेंस पर जो फोर्स लगेगा वो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, gmx/r³। तो फोर्स x के इंटू स्मॉल m, फोर्स x के प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन भी x के प्रोपोर्शनल होगा, डी करेक्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो सकता? नहीं, क्यों 0 होगा? सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है? देखो -3/2 gm/r होता है, 0 थोड़ा ना होता है। हाँ सर, समझा। समझा कुछ? हाँ सर। यस सर। 21, a hollow spherical cell is compressed to half its radius, the gravitational potential at the center, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर पर उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होता है। हाँ अच्छा, सर। हाँ बट हाँ फर्क पड़ेगा, मास वही है और रेडियस आधा कर दिया, और फॉर्मूला होता है -gm/r, तो r अगर आधा हो गया तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा। अच्छा, बट माइनस में डबल होगा, है ना। हाँ सर। माइनस में डबल हुआ, इसको डिक्रीज करना बोलेंगे, इंक्रीज करना नहीं बोलेंगे। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नेक्स्ट 22,
Consider two configuration of system of three particle mass m, 2m, 3m. Work done by external agent in changing the system from configuration 1 to configuration 2. तो ठीक है, configuration 1 में एनर्जी कितनी होगी? configuration 1 में एनर्जी कितनी होगी? तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ये तीन टर्म आएंगे। हाँ सर। तो माइनस जी 3m इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर माइनस जी m इंटू 2m, ए स्क्वायर नहीं, ए केवल, अपॉन ए, ये हो गया। अब इन दोनों का माइनस जी 3m इंटू 2m अपॉन डिस्टेंस, अब उसका हो जाएगा √2a। यस सर। तो इस पूरी कहानी में माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं, तो 3 + 2 + 6/√2 ऐसा कुछ। तो ये हो गया माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए, 3 + 2 5, तो 5 + 6/√2, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए साइड लेंथ का, m2 m3m का। तो नए वाले कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी क्या लिखेंगे? माइनस जी m2m को एक बार ले लिया, डिस्टेंस a है, दूसरी बार 2m 3m को ले लिया, डिस्टेंस ये a है, तीसरी बार 3m और 2m को ले लिया, डिस्टेंस a है। ऐसी कहानी होगी। सर्टन खाली एम लेंगे ना, 3m और m। 3m और m, हाँ 3m और 2m तो ले चुके हैं। तो ये हो गया मेरा माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए, ये हो गया 2 + 6 + 3, तो -11 जी एम स्क्वायर बाई ए। आपको वर्क डन मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। हाँ सर। सो रिक्वायर्ड वर्क डन क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, that is g m square upon a into -11 minus minus plus g m square by a 5 + 6/√2 ऐसा कुछ। तो इसमें g m square by a कॉमन ले लीजिए, 5 + 6/√2 -11 ऐसा समझ रहा है कुछ? हाँ सर। तो ये हो गया जी एम स्क्वायर बाई ए, 5 + 6 11 होता है ना, तो 6 × 1 + 1/√2 ऐसा कुछ आंसर होगा। ठीक है सर माइनस होगा ना GM²। हाँ सर। बट मालूम है। सर माइनस आएगा ना?
हाँ सर वन माइनस वन बाई रूट टू ऐसा होगा। कर ले, जो होगा कर ले, वो तो देख लेना। हाँ सर। हो गया। हाँ, हो 6 गया बाई सर। रूट टू माइनस 6 होगा, तो 1 बाई रूट टू, 6 बाई रूट टू माइनस 6, तो 1 बाई रूट टू माइनस 1। यहाँ माइनस कर दोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ऐसा। यही ना। आगे बढ़ो। हाँ सर। नेक्स्ट क्या पूछा था? 24th। A particle is dropped on Earth from a height r, and it bounces back to height r by 2. r से ड्रॉप किया और फिर इसके बाद ये r by 2 तक गया। यहाँ पर इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी है u, और यहाँ से वापस गया तो मान लो इसकी वेलोसिटी है v। तो पहले तो u के लिए ऐसा लिखेंगे, -g mass of earth into mass of object upon 2r is equal to -g mass of earth into mass of object upon r plus half mu square, ऐसा लिखेंगे। इसके दोनों एंड पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसा लिखेंगे। बोलो, बोलना भाई। समझ आ रहा है कुछ? हाँ सर। तो यहाँ से u मुझे मिल गया √g मास ऑफ अर्थ अपॉन r। ये हो गए इस साइड की स्टोरी। इस साइड की स्टोरी, यहाँ और यहाँ के बीच एनर्जी कंजर्व अगर करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, हाफ mv² माइनस g mass of earth mass of object upon r, this is equal to -g mass of earth into mass of object upon r by 2, ऐसा होगा।
तो यहाँ से मुझे मिल गया हाफ mv² इज इक्वल टू g mass of earth into mass of object upon r minus 2g mass of earth into mass of object upon r, ऐसा कुछ। अरे ये r/2 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलत हो गया। r प्लस r/2, 3r/2। अर्थ के सेंटर से ये हाइट 3r/2 होगी ना, आया समझ में? जैसे पहले केस में 2r और r है ना, बोलो बोलना भाई। बोलो तो सही, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मुझे v मिलेगा √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन 3r, ऐसा मिलेगा। आपसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, दैट इज v/u, यही होगा ना इस डायग्राम में। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस डायग्राम में होगा v/u। तो वैल्यू पुट करके देखो कितना होगा, √2/3 होगा। ऐसा कुछ है आंसर, आया समझ में? बोलो जिसने पूछा था। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। और बोलो, और कुछ पूछना है किसी को? सर वो ऊपर वाला सम रह गया था ना। तो ऊपर वाला कॉपी करना है। नहीं सर, वो एक सम रह गया था ना ऊपर। कौन सा? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला? हाँ। कुछ गड़बड़ है उसमें, कुछ गड़बड़ है उसमें, कुछ गड़बड़ है उस समय। और बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ।
बोल तो सही, किसी को कुछ पूछना है और? नहीं सर। नाइस। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक बाय।